ख्याति श्रेष्ठ हत्या केस। ख्याति श्रेष्ठ एक 21 वर्षीय नेपाली मॉडल और अभिनेत्री थीं, जिनकी हत्या 2018 में की गई थी। उनका नाम उस समय चर्चा में आया जब उनकी लाश 3 दिसंबर 2018 को काठमांडू के एक अपार्टमेंट में पाई गई। यह मामला न केवल नेपाल में बल्कि भारत और अन्य देशों में भी सुर्खियों में आया था। ख्याति का जीवन और उसकी दुखद मौत ने मीडिया, पुलिस और जनता में गहरे सवाल खड़े किए। इस मामले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि कला और मनोरंजन की दुनिया में प्रसिद्धि के साथ एक अलग तरह की हिंसा और अपराध जुड़ा हो सकता है। ख्याति का जीवन। ख्याति श्रेष्ठ का जन्म 1997 में नेपाल में हुआ था। वह एक मॉडल और अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी। उनके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और वह धीरे धीरे नेपाल की मनोरंजन इंडस्ट्री में अपना स्थान बना रही थी। ख्याति ने नेपाल के प्रसिद्ध फैशन शोज में हिस्सा लिया और कुछ छोटे बड़े टेलीविजन और फिल्म प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। हालांकि उन्हें बॉलीवुड या नेपाली फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में सफलता नहीं मिली थी, फिर भी वह एक चर्चित चेहरे के रूप में उभर रही थीं। हत्या का दिन। 3 दिसंबर 2018 को ख्याति की हत्या की खबर ने नेपाल को हिला दिया। ख्याति का शव काठमांडू के एक अपार्टमेंट से मिला। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई थी। शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे, जिससे यह संकेत मिला कि हत्या को पहले से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। उनकी लाश एक अपार्टमेंट में पाई गई, जो उस समय उनके मित्र के नाम पर किराए पर लिया गया था। यह अपार्टमेंट काठमांडू के एक नामी इलाके में स्थित था। आरोप और गिरफ्तारी। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने ख्याति के करीबी मित्रों और परिचितों से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि ख्याति का एक प्रेमी था, जिसका नाम अमित श्रेष्ठ था। कुछ समय बाद पुलिस ने अमित को हत्या का आरोपी बना लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अमित के बारे में जानकारी मिली कि वह ख्याति का बहुत करीबी दोस्त था, लेकिन उनके बीच हाल ही में कुछ विवाद भी हुए थे। अमित ने ख्याति के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की थी, लेकिन हत्या के बाद उसने इसे आत्मरक्षा में किए गए कृत्य के रूप में बताया। पुलिस ने अमित से कड़ी पूछताछ की, लेकिन उसके बयान में स्पष्टता नहीं थी। बाद में जांच में यह सामने आया कि ख्याति की हत्या के पीछे एक और बड़ा कारण था, व्यक्तिगत झगड़े और रिश्ते में कड़वाहट। ख्याति की हत्या की वजह। कई रिपोर्ट्स और पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ख्याति और अमित के बीच कुछ दिनों से संबंधों में तनाव चल रहा था। एक तरफ जहां अमित ख्याति के करियर और लोकप्रियता को लेकर नाखुश था, वहीं ख्याति भी उसे लेकर परेशान थी। इस तनाव के कारण उनके बीच झगड़े होने लगे थे। कुछ सूत्रों के अनुसार ख्याति के लिए यह रिश्ता एक रुकावट बन चुका था, क्योंकि वह अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत कर रही थी और अमित उसके रास्ते में आ रहा था। इन झगड़ों का अंत ख्याति की हत्या में हुआ। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ख्याति की हत्या के बाद पुलिस को कुछ और सबूत मिले, जो यह साबित करते थे कि यह एक योजनाबद्ध हत्या थी। हत्या के समय ख्याति के शरीर पर कोई साइन नहीं थे जो आत्महत्या के संकेत दे रहे हों। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या के बाद ख्याति के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की, जिसमें कुछ ऐसे संदेश पाए गए थे जो अमित से जुड़े हुए थे। मुकदमा और न्याय। अमित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसने हत्या के आरोपों को नकारा किया और कहा कि यह एक दुर्घटना थी। कोर्ट में सुनवाई जारी रही और इस मामले को लेकर कई मोड़ आए। ख्याति की हत्या ने इस बात को उजागर किया कि नेपाल के मनोरंजन उद्योग में हिंसा और व्यक्तिगत रिश्तों का बहुत बड़ा असर होता है। अंततः कोर्ट ने अमित को दोषी ठहराया और उसे लंबी सजा सुनाई। हालांकि इस हत्या की प्रक्रिया में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी उठे, जिनका उत्तर आज भी खोजा जा रहा है। मीडिया का प्रभाव। इस मामले को लेकर मीडिया में काफी हलचल रही। ख्याति के परिवार और दोस्तों के बयान, अमित की गिरफ्तारी और कोर्ट केस की जानकारी सभी को समाचार चैनलों पर लगातार दिखाया गया। सोशल मीडिया पर भी इस केस के बारे में खूब चर्चा हुई और लोगों ने
इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ख्याति के फैंस और चाहने वालों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और यह घटना सभी के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुई। ख्याति का परिवार और प्रभाव। ख्याति के परिवार में उनके माता पिता और एक भाई थे। उनका परिवार इस हत्या से पूरी तरह से टूट गया था। ख्याति के परिवार ने यह कहा कि वे चाहते थे कि ख्याति अपना करियर आगे बढ़ाए, लेकिन यह घटना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इस हत्या के बाद उनके परिवार ने कड़े कदम उठाने की बात की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। निष्कर्ष, ख्याति श्रेष्ठ की हत्या न केवल एक दुखद घटना थी, बल्कि इसने समाज में रिश्तों और व्यक्तिगत तनावों के प्रभाव को भी उजागर किया। इस मामले ने यह भी साबित किया कि किसी भी पेशेवर और निजी रिश्ते में असुरक्षा और तनावों का असर गहरा हो सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।